हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ शर्मा, आपका फिटनेस गाइड। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हमने आपके लिए शुरू किया है स्पेशल हेल्दी प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर आप कैसे फिट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम हेल्दी हरियाणा। आप कई महीनों तक लगातार एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आपका वेट कम नहीं होता, ना आपके लुक में कोई बदलाव आता है, ना आपको पहले की तरह कपड़े फिट होते हैं। आप तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हो रहा है, आपकी कैलोरी कम नहीं हो रही है? इससे पहले कि आप दुखी हो या ये सोचे कि एक्सरसाइज किसी काम की नहीं है, हम आपको बता रहे हैं 4 ऐसे रीजंस जिनकी वजह से आपका व्यायाम भी आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। सही व्यायाम चुनें। पैदल घूमना या कुछ देर योगा हल्के व्यायाम है। इस तरह कभी भी ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं की जा सकती। यदि आप अपना मोटापा कई इंच कम करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप ऐसा व्यायाम चुनें जिससे आपका पसीना बहे, आप हांफें और आपको इस बात का एहसास हो कि आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। अधिक कैलोरी बर्न करने के लिए रनिंग और साइकिलिंग जैसे वर्कआउट मददगार साबित हो सकते हैं। तय समय पर व्यायाम करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ तभी एक्सरसाइज कर रहे हैं जब आपका मन हो। आपने हफ्ते में 4 दिन सुबह आलस किया और एक दिन कई घंटे तक डांस कर लिया। जान लें कि ऐसा करना किसी भी लिहाज से लाभदायक नहीं है। बेहतर है कि आप नियम बनाएं और रोज उसी समय पर अपना तय व्यायाम करें। रनिंग को नजरअंदाज न करें। इस बात से कोई नहीं नकारेगा कि रनिंग कई मायनों में सभी तरह के वर्कआउट से ज्यादा बेहतर है। न ही जिम की टाइमिंग की परेशानी, न ही जगह की। सुबह उठकर घर के पास किसी भी खुली जगह में दौड़ लगाई जा सकती है। रनिंग की सबसे खास बात है कि ये कैलोरी बर्न करने के साथ साथ इंसान की पाचन क्रिया को भी ठीक रखता है। कैलोरी का ध्यान रखें। कई लोगों को इस बात की गलतफहमी होती है कि खूब सारे व्यायाम के बाद ढेर सारा खाया जा सकता है। अक्सर इसीलिए लोग वर्कआउट के बाद बहुत सारा स्नैक्स खा लेते हैं। आपको बता दें कि हल्के से हल्के नाश्ते में भी 300 से ज्यादा कैलोरी होती है। इसलिए यदि आप फैट कम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि वर्कआउट के बाद आपके नाश्ते में 150 से ज्यादा कैलोरी ना हो। यदि आप कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आप इस बात का आसानी से हिसाब रख सकते हैं कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं और कितनी कैलोरी आपको लेनी चाहिए। हरियाणा न्यूज के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह आप एक्सरसाइज से अपने आप को फिट रख सकते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं अपने फिटनेस एक्सपर्ट भूपेंद्र देशवाल के पास, जहां वो देंगे आपको फिटनेस के कुछ और हिट फॉर्मूले। इस समय हम मौजूद है अपने फिटनेस एक्सपर्ट भूपेंद्र देशवाल जी के पास, जो आपको देंगे फिटनेस टिप्स। भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो लोग जिम जाते हैं लेकिन उनके फिजिकल अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो जिम जाते रहते हैं, कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हैं 2-3 महीने से, 4 महीने से, और उसके बाद भी उनको कोई इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे। कि जो पतले हैं वो पतले हैं, जो मोटे हैं वो मोटे हैं, और कईयों की इंचेस लूज़ नहीं हो पाते और साइज़ नहीं बढ़ पाता, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उसकी वजह से वो जिम छोड़ भी देते हैं। तो उन बातों का बड़ा ध्यान रखना है कि हम वर्कआउट कैसे कर रहे हैं, उसके बाद खाना क्या खा रहे हैं और कैसे प्रोसेस कर रहे हैं पूरे दिन का, वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इसमें सबसे पहला हमारा है कि वर्कआउट क्या कर रहे हैं हम। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी कंसर्न कर रहे हैं अपने ट्रेनर के साथ, फिटनेस एक्सपर्ट के साथ आप सलाह करिए कि कैसे करना है, वर्कआउट बनाइए, उसके बाद आप वर्कआउट करिए। जैसे कि आपने पूछा कि कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे मेजरमेंट्स होने चाहिए बॉडी के। जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो हम अपने बॉडी के मेजरमेंट्स लें। मेजरमेंट जैसे ही हमने लिए, हम चेक करेंगे हमारा बॉडी वेट क्या है, हमारे
आर्म्स का साइज़ क्या है, बाइसेप्स चेस्ट का साइज़ क्या है, लेग्स कितने हैं, और आपका जो इंटरनल सर्कमस्टांसिस होते हैं बॉडी के वो भी चेक करने होते तो हैं। आपका कहने का मतलब है जब जिम में जाएं सबसे पहले फिटनेस ट्रेनर के पास जाके अपने मेजरमेंट का ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद जब आप चेक करेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हमारे में कितने इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। क्योंकि खाली माइंड बनाने से ये नहीं होता कि हमारा वेट कम हो गया, इंचेस कम हो गए, एक स्टेबिलिटी। लेकिन कई चीज़ें, कई बार क्या होता है कि हमारे वेट नहीं कम होता, इंचेस कम हो जाते हैं, कई बार इंचेस कम हो जाते हैं, वेट कम नहीं होता। तो ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। और कई बार हम वर्कआउट भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। लाइक एक शेड्यूल में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जो भी मन में आया वो एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रॉपर। और सबसे बड़ी बात है, जब आप वेट लूज़ करते हैं, वेट लूज़ की कंडीशन में आपको कार्डियल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी होती हैं, और आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म और उसके डाइट भी हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें लेनी होती हैं। और जो आप वर्कआउट आप शेड्यूल बनाते हैं वो टोटल बॉडी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में जो हम वर्कआउट करेंगे टोटल बॉडी कंडीशन में वर्कआउट करेंगे, और उस कंडीशन वर्कआउट में जितने भी हमारे वर्कआउट्स रहेंगे वो पर्टिकुलर मसल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट हमारे होते हैं। तो लेकिन भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहिए था कि ऐसे लोग जो जिम जाते हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या रीजन हो सकता है इस चीज़ का? रीज़न है, एक तो गलत एक्सरसाइज करते हैं। व्यायाम को जो एक्सरसाइज हम करते हैं वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज का किस बॉडी पार्ट पर इफेक्ट हो रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है रेस्ट। एक वर्कआउट हमने किया तो उस मसल को मिनिमम 48 आवर्स चाहिए रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि जब तक वो मसल रिलैक्स नहीं होगी तो उसके बाद उसके रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो उसके बाद सबसे दूसरी बात होती है कि जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बीच में कितना रेस्ट दे रहे हैं। 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, वो ड्यूरेशन होता है आपके वर्कआउट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि आप किस स्टेज के ऊपर हैं। अब जैसे आपने 2 महीने कंटिन्यू वर्कआउट किया, उसके बाद आपने देखा कि एक इंचेस नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि आप जो वर्कआउट कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्डाइज वर्कआउट नहीं है, एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज नहीं है। उसमें स्टैंडर्डाइज का मतलब कि आप प्रॉपर तरीके से उसको वर्कआउट को नहीं कर रहे हैं। और आप एक लाइक जब आप टोटल बॉडी कंडीशन वर्कआउट करते हैं तो उसमें सारे बॉडी पार्ट्स को आपको इन्वॉल्व करना है। स्टार्टिंग फॉर द बड़ी जो आपकी बड़ी मसल्स हैं उनको करना है, फिर छोटी मसल्स हैं उनको करना है, तो उनके बीच में रेस्ट भी देना है। तो आपके कहने का मतलब है जो भी एक्सरसाइज करे बिल्कुल एक्सपर्ट की सलाह से करें और एक्सपर्ट के अंडर करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जब आप अन्य तरीके से वर्कआउट करेंगे, उसका प्रॉपर एक्सरसाइज का मोशन सही नहीं होंगे, आपके एंगल सही नहीं होंगे, तो आपको इंजरी भी हो सकती है। बल्कि आपको फ़ायदा ना हो, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। आप बैक की इंजरीज हो जाती हैं, आपके सर्वाइकल्स हो जाते हैं, आपका नी की इफेक्टेड हो जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उसका वर्कआउट का प्रॉपर तरीका रहे। उसके बाद आप प्रॉपर अपने कोच से पूछिए, ट्रेनर से पूछिए कि आपको खाना क्या है उसके बाद सबसे। और जैसे कि आपका वेट का है, वेट आप कम कर रहे हैं। आजकल ज़्यादातर सबका मैटर यही रहता है कि हमारा वेट कम नहीं होता, हम इतना वर्कआउट कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उस पसीने का क्या होता है कि हमें ये नहीं होता कि हमें पसीना ही बहाना है। बहुत ज़्यादा कईयों के माइंड में होता है कि बहुत ज़्यादा कार्डियल एक्सरसाइजेज करनी है, बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल करना है, क्रॉस ट्रेनर करना है, बाइक्स करनी है, और उसके बाद वो वेट वर्कआउट करते ही नहीं है। उनकी स्किन लूज़ हो जाती है, गंदी लगती है, स्किन लटक जाती है, तो उस चीज़ के लिए उनको वेट ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि लोग जो ये सोचते हैं कि थोड़ा पैदल चल लिया जाए, 2 दिन जाते हैं, 4 दिन की छुट्टी लेके घर पे बैठ जाते हैं, फिर 1 दिन मिलता है तो 4-4 घंटे एक्सरसाइज कर डालते हैं। नहीं, वही है कि वही मैंने आपको बताया ना, कम से कम हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट करना ही करना होता है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक हैबिचुअल हो जाती है कि आपको 1 वीक के अंदर 4 दिन आप जा रहे हैं, तो आप एक रूटीन रखिए, उस रूटीन को फॉलोअप करिए कि 4 दिन है तो 4 ही दिन जाइए, 5 दिन जा रहे हैं तो 5 दिन। क्योंकि जब तक आपकी रूटीन नहीं रहेगी तो रूटीन के अकॉर्डिंग आपका वर्कआउट्स और आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे इस वजह से। और रूटीन के अकॉर्डिंग जैसे एक 4 दिन आप जा रहे हैं, 4 दिन में से आपने 1 दिन मिस कर दिया, इसमें आपने 1 दिन मिस नहीं किया, वो 4 दिन के 4 दिन आपने मिस कर दिए हैं, इसलिए आपके रिजल्ट स्टेबल हो जाते हैं और रिजल्ट आ नहीं पाते। इसलिए कम से कम 5 दिन तो जाइए जिम। तो आपसे पूछना चाहिए कि अगर लोग रनिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं, जिनको सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो कितनी देर मॉर्निंग वॉक करें, कितना वॉक करें सुबह? कम से कम आपको 30 मिनट तो वॉकिंग करनी चाहिए। और क्या होता है कि जितना हमारा कैलोरीज बर्न होती हैं वो एक स्टैंडर्डाइज कैलोरीज बर्न होती हैं, लाइक 1000 कैलोरीज एक वर्कआउट में आप बर्न कर रहे हैं, तो 7 दिन में आपकी
7000 कैलोरीज होगी। जब आप 7700 कैलोरीज आप बर्न करते हैं तो आपका 1 किलो वजन लूज होता है। तो उसका प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको एक डिज़ाइन करना है कि प्रोग्राम हमें जो रनिंग में हमें 500 कैलोरीज बर्न करनी है, हमें वेट वर्कआउट में हमें 400 कैलोरीज बर्न करनी है, स्ट्रेचिंग में 100 कैलोरीज बर्न करनी है। तो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि कैसे हमें कैलोरीज को बर्न करना है और उसके बाद कैसे हमें रेस्ट देना है और नेक्स्ट डे हमें कैसे वर्कआउट करना है। तो देखा आपने, भूपेंद्र देशवाल जी ने हमें बताया कि प्रॉपर एक्सरसाइज ही आपकी कैलोरीज बर्न कर सकती है। फिटनेस एक्सपर्ट के साथ फिटनेस टिप्स जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।